आप अपनी जगह हैं और मशीनें अपनी जगह, लेकिन आपको और उन मशीनों का जोड़ने का जो ज़रिया है वो बिहार स्टोरी मीडिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। और एक बार फिर से आपके साथ रोज़गार आधारित और बहुत ही शानदार जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। और इस बार की जो जानकारी है वो इतनी डिमांड में है, बहुत सारे कॉल आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि नोटबुक मशीन के बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल ईयर जो है ख़त्म होने वाला है मार्च में, और अप्रैल से एक तरह से जो एजुकेशनल सीज़न जो है एक नया शुरू होने वाला है। तो ऐसे में क्या है ना कि नोटपैड और नोटबुक की जो है काफ़ी डिमांड बढ़ेगी। और अगर जो हमारे दोस्त इस बिज़नेस को कहीं सेटअप करते हैं तो उम्मीद से अधिक फ़ायदा होने की उम्मीद है। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। हम इसकी खास जानकारी जो है यहाँ के जो ऑनर हैं उनका परिचय करेंगे और उनसे लेने की कोशिश करेंगे। जस्ट हाजिर होते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों जुड़ गए हैं हम मैक्सी इंटरप्राइजेज़ के जो हैं ऑनर हैं, फाउंडर हैं राहुल गुप्ता जी, उनके साथ। तो सर पहले तो स्वागत है आपका बहुत बहुत। नमस्ते सर, आपका भी स्वागत है, आप मेरे यहाँ आए। तो आज विशेष जानकारी लेने के लिए पहुँचे हैं सर आपके पास। वो था हमारे जो व्यूवर्स हैं उनकी डिमांड थी नोटबुक मशीन के बारे में, और मुझे भी आइडिया नहीं है कि नोटबुक मशीन कैसा होता है, कैसे उसकी जो है प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो सर आपसे यही सवाल करेंगे कि ये जो नोटबुक मशीन है इसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं? केवल एक मशीन होती है या बहुत सारे मशीनों को मिला के ये होता है? नहीं सर, ये एक मशीन नहीं होती है, 3-4 मशीन मिलाकर एक मशीन का सेटअप तैयार किया जाता है। सबसे पहले इसमें आता है कटिंग मशीन। अच्छा। कटिंग मशीन में भी आता है साइज, जैसे 32 इंची, 36 इंची, 42 इंची, इस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लगाना है। उससे छोटे में जाएगा तो 24 इंची, 28 इंची आता है। कटिंग मशीन बोले तो ये जो दिख रही है कटिंग मशीन, ये जो बोल रहे हैं यही है कटिंग मशीन, ठीक है। इससे क्या होता है, पेपर कट होता है। पेपर कट होने के बाद फिर स्टिचिंग मशीन आता है, ठीक है। स्टिचिंग मशीन होता है ये। अच्छा, इसको बोलते हैं, हाँ स्टिचिंग मशीन बोलते हैं। इसको बोलते हैं 5/8, इसका नाम बोला गया 5/8। ये मोटराइज्ड है। यदि आपको मैनुअल में जाना है तो मैं गोदाम में दिखा दूंगा वीडियो में कि 5/16 उसको बोलते हैं। वो मैनुअली काम करता है। मैनुअली में आपको क्या होगा कि आपको पैर से करना पड़ेगा और आपके अपने पैर के फोर्स से। बट मोटराइज्ड में क्या होगा, ओनली 1 क्लिक से ये हो जाएगा ये पंचिंग। मैक्सिमम 400 पेज, 400 पेज वन टाइम में 400 पेज होगा, ठीक है। इसके बाद आता है एज स्क्वायरिंग मशीन। एज स्क्वायरिंग मशीन। हाँ, फिर मैं बताऊंगा एज स्क्वायरिंग मशीन क्या होता है। ये वाली जो चौड़ी वाली दिख रही है एज स्क्वायरिंग मशीन, ठीक है। एज स्क्वायरिंग मशीन बहुत सारी साइज का आता है, ठीक है। 52 इंच का आता है, 81 सेंटीमीटर आता है, 83 सेंटीमीटर आता है, 92 आता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा आपको एज स्क्वायरिंग मशीन लेना है। लेकिन यहाँ रोकेंगे सर 1 मिनट के लिए, क्योंकि आप बता रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है कि कटिंग मशीन, चूँकि उसको तो हमेशा हम लोग देखते आ रहे हैं। हाँ। हम लोग को भी ज़रूरत पड़ती थी पेपर कट कराने का, कभी कभी पंपलेट्स वगैरह तो जाते थे तो देखा है। स्टिचिंग वाला भी समझ में आ गया कि चलो भाई बिना स्टिचिंग के ये जो कॉपी है वो तो बंधेगी नहीं। लेकिन ये स्क्वायरिंग वाला ये मशीन का काम क्या है, ज़रा हमारे व्यूअर्स कंफ्यूज होंगे, ये क्या काम करती है? एज स्क्वायरिंग मशीन होती है कि जैसे मोटी मोटी कॉपी बनती है, तो मोटी जब कॉपी बनने का रहता है तो ये जब पेपर को फोल्ड किया जाता है और स्टिचिंग किया जाता है तो ये जो शेप है ये गोल बनता है। अच्छा। अब ये गोल बन गया तो अब लेकिन हमको फ्लैट चाहिए, तो फ्लैट चाहिए तो इसके लिए एज बनाना पड़ेगा। अच्छा। अब एज कौन बनाएगा, इसको ताकत कहाँ से मिलेगा? तो इसको एज बनाने के लिए इसके अंदर ऐसे करके डालते हैं कॉपी, प्रेशर दिया जाता है। एक बार 4-5 कॉपी ले लिए, यहाँ से किए, क्लिक किए बटन, या पैर से भी, दोनों ऑटोमेटिक है। पैर से जैसे एक्सीलेट किए, ये क्या किया, अंदर से 10 टन का प्रेशर आएगा। अच्छा। 10 टन का प्रेशर आएगा और ये क्या करेगा, इसका एज बना देगा इस टाइप का। अच्छा, यानी कि ये स्पेशली मोटे चीजों को प्रेस करने के लिए। पतली वाली में जरूरत नहीं है। पतली वाली में कोई जरूरत नहीं। पतली वाली में एक छोटी मशीन आती है जिसको बोलते हैं दाब प्रेस, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये मशीन है 4 लेग दाब प्रेस, ये वाली छोटी, हाँ, मतलब छोटी मशीन। जिसके पास पैसे की थोड़ी बजट कम है तो 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए तक का कॉपी ये मशीन से आराम से इजीली बनता है। इसमें भी 4 लेग है, 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग, 4 लेग। 4 लेग से क्या होगा, चारों तरफ एक
इक्वल फोर्स पड़ेगा। कितने लोग मशीन बेचने के चलते 2 लेग दे देते हैं, मतलब कि ये जो लेग है ये सेंटर में दे देते हैं कि चलो देने से मतलब है, दे दिए, उसका काम हो चाहे नहीं हो वो हमको मतलब नहीं है। लेकिन हम मशीन दे रहे हैं, पैसे का कितने मुश्किल से इकट्ठे करते हैं लोग, ठीक है, और उनको सही सामान नहीं मिलेगा तो दिक्कत आएगा और फिर से उनको दोबारा मशीन खरीदना पड़ जाता है। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ आपको पहले कटिंग मशीन का स्पेसिफिकेशन। ठीक है, कटिंग मशीन देखिए मेरे पास जो रहेगा 4 गुटके का मशीन होता है। ठीक है, 4 गुटके का मशीन है। इस मशीन में 4 गुटके यानी कि इसमें 3 गुटके भी आते हैं? नहीं, 2 गुटके आते हैं। अच्छा, 2 गुटके की हल्की मशीन होती है। अच्छा। ठीक है, स्टेबिलिटी उसकी कम होती है। तो जरा सा स्पेसिफिकेशन समझिएगा आप लोग कि ये 4 गुटके की है और 2 गुटके की भी आती है। हाँ, 2 गुटके की भी मशीन आती है। 4 गुटके की स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा अच्छी होती है। दूसरी बात, इसमें 1.5 HP का कॉपर बाइंडिंग ब्रांडेड मोटर मैं आपको दूंगा साथ में। अब देखिए लाइट कट गया, तो लाइट कट गया तो मशीन क्या काम करेगा? तब भी काम करेगा। वो किसके द्वारा काम करता है? ये पुल्ली के द्वारा आप काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम पेज की कटाई आपके हाथ से नहीं होगा। अच्छा। छोटे छोटे सोचे, अब 4 घंटा लाइट कट गया मान ले किसी भी कारणवश, तो क्या करेंगे? बैठा तो स्टाफ रहेगा ना, तो जहाँ पे एक बार में 100 पेज काटता है वहाँ पे 30-30 पेज करके काटेंगे। एक बार जैसे मैनुअली काट सकते हैं। अब मैनुअली काटने के लिए मैंने इसमें डबल स्प्रिंग लगवा दिया कि जब काटे लेबर तो उसे ज़्यादा फोर्स ना लगे, उसे ताकत की कम ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, मेरी ये पूरे मशीन के, इस मशीन की वेट होती है 1000 किलो। 1000 किलो की? हाँ, 1000 किलो। ये आपकी मशीन 4 पार्ट में जाएगा आपके पास। वो मैं अभी गोदाम में आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे होता है, सब कुछ कैसे जाता है। अब दूसरी बात, कटिंग मशीन को कितने को पता ही नहीं होता है। कोई गया कटिंग मशीन खरीदने, 32 इंची का ऑर्डर किया, 28 इंच उसको दे दिया, उसको बेवकूफ़ बना दिया, नए आदमी को पता ही नहीं। तो उसे बताने के लिए मैं बताता हूं कि आप कभी धोखा न खाएं। आप कैसे जज करें कि ये 32 इंची है, ये 36 है, ये 28 है? आइएगा थोड़ा इधर देखिएगा। 32 इंची के लिए यहाँ पे जो होता है इंची पत्ती होता है, इसको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। 32 पूरे ये प्लेट हो गया। तो समझ में आ गया कि ये कितने का है? 32 इंची का मशीन है। ठीक है, यानी कि जितने ज़्यादा ये संख्या रहेगी उतना ही चौड़ा पेपर का कटिंग होगा। पेपर कटिंग होगा, क्योंकि 68 इंच का वो पेपर का कटिंग की लंबाई आती है। अच्छा। प्लस ये 32 इंची सफिशियंट है, ना 24 लीजिए ना 28, 32 क्या है जिससे सब काम हो सकता है। सारा दुनिया का जितना कटिंग है। कोई ले लेता 36 ले ले, क्यों ले ले 36? एक बार में 3 कॉपी कौन कट करेगा? किसी का तो है ही नहीं, कट ही नहीं कर सकता। अब जबरदस्ती कोई दे दे बेवकूफ़ बना के, तो वो काम बेकार है। आप बोलिएगा तो हम दे देंगे आपको 36, ठीक है, लेकिन 32 सफिशियंट है सब दिन के लिए। कटिंग यहीं से होती है, यहाँ ब्लेड लगती है ना? यहाँ पे मैं मशीन के साथ आपको 2 ब्लेड देता हूँ। ये ब्लेड है, यहाँ पे ये ब्लेड। हाँ, ये ब्लेड हो गया। भारी है। हाँ, ये भारी है सर, थोड़ा अच्छे से हाथ कट जाएगा नहीं तो। ठीक है, इसमें लगा हुआ है, देखिए स्टेप से यहाँ ये बहुत धार होती होगी। धार होती है। ठीक है, और मैं उसके बाद स्टिचिंग तो मैं बता दिया आपको। स्टिचिंग अब आ जाते हैं सर, बात कर लेते हैं प्रोडक्शन पे कि ये कटिंग का जो क्षमता है, स्टिचिंग का क्षमता है, और इधर जो एज आपने बताया पतली वाली और मोटी वाली, इनकी क्षमताओं पर बात कर लें, कितना प्रोडक्शन होगा? ये सर मशीन आपको 8 घंटे में 4500 कॉपी आपको कटिंग करके देगा। ठीक है, आपको ये मशीन रोज का पर डे का 4500 कॉपी का ये प्रोडक्शन, नॉर्मल कॉपी होती है, नॉर्मल कॉपी इसकी प्रोडक्शन करता है। आपको 4500 पेज का, 4500 का पेज नहीं, 4500 कॉपी बनाएगा। पंचिंग कितना भी करवा ले, ये 400 पेज मैक्सिमम होता है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप 10,000 कर लो पंचिंग। पैर का है ये काम, मेन काम ये है, और वो भी कितना भी कर सकते हैं। दूसरी बात, एज स्क्वायरिंग का मैं स्पेसिफिकेशन बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीज़। एज स्क्वायरिंग क्या होता है? अब एज स्क्वायरिंग में कितने लोग मशीन पे बेवकूफ़ बना देते हैं कि भैया 81 सेंटीमीटर है, 83 सेंटीमीटर, तो कैसे नापते हैं? देखिएगा, जब भी एज स्क्वायरिंग खरीदने जाइएगा वो 81 83 बोल रहा है, तो आपको यहाँ से इंची टेप नापना है। देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही उसकी सेंटीमीटर नापा जाता है। ठीक है, यार देखिए, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 81, देखिए 81, तो मतलब कि ये 81 सेंटीमीटर हो गया। आपको नापने के लिए बता दिया कि 81 कैसे होता है। कितने लोग क्या करेंगे, पूरा बॉडी नाप देंगे और 52 सेंटीमीटर वाले मशीन को 81 में बेच देते हैं। ठीक है, इसके साथ 3 HP मोटर आपको मिलेगा, इंक्लूडेड रहता है, हाइड्रोलिक वायल साथ में मिलेगा। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, इस मशीन में मेरे कूलेंट सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा। मतलब कूलेंट सिस्टम की 24 घंटा आप मशीनें चला सकते हैं। सीमेंस कंपनी का पैनल लगा हुआ है। मशीन के हाइड्रोलिक सिस्टम पे लाइफ टाइम गारंटी, ये हम नहीं दे रही, ये हाइड्रोलिक सिस्टम जो कंपनी है मेरी वो देती है कि जब भी खराब होता है लाइफ टाइम में वो हाइड्रोलिक सिस्टम दे दीजिए और बदले में दूसरे नया ले लीजिए।
तो ये तो मशीन के प्रकार की बात हो गई। तो थोड़ा सा इधर आ जाएं सर फिर से एक बार। और अब हम लोग जो है बात करेंगे कि नोटबुक मशीन में जो है कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ। जो मेन बुनियाद है पेपर, सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर जो है वो कहाँ से लाएंगे, कौन सी क्वालिटी की पेपर होती है और कितने पेपर में कितनी कॉपीज़ बनेगी, तब उस पर हम लोग बातचीत करेंगे आगे जो बिज़नेस की है। लेकिन ये समझाएं पेपर के बारे में। पेपर समझाते हैं सर। पेपर के तरह तरह का क्वालिटीज़ होता है और ग्राम होता है। जैसे किसी का 48 ग्राम का हो गया, ये जो हम लोग कॉपी लिखते हैं, हाँ पेज में, किसी 50 ग्राम हो गया, किसी का हाँ क्वालिटी होते हैं। हर एक तरह का इसमें क्वालिटीज होते हैं आपके पेज में। ठीक है। और पेज का हर एक तरह का साइज होता है। अब पेपर खरीदने से पहले पेपर कहाँ मिलता है? पेपर आपको पेपर मिल यहाँ पे है मेरे पास में ही। ठीक है, आपको उसको वीडियो में मैं डाल दूंगा, देख अपनी पेपर मिल, अपनी पेपर है। वहाँ पे जाइए, पेपर आपको वहाँ पे इजिली अवेलेबल है, नो लिमिट। कितनी इसका जो रॉ मटेरियल है आपको दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पेपर मिल है। ट्रेडिंग की बात नहीं करो, वहाँ पे मिल है, पेपर बनता है, डायरेक्ट आप वहाँ से पेपर ले सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे देखिएगा पेपर में होता है रिम। अब रिम में होती है 500 सीट। तो अभी स्टार्टिंग में खरीदने के लिए आपको समझ में नहीं आया क्या होता है, तो उसी कैलकुलेशन होते हैं। जैसे पेपर का साइज हो गया मान लीजिए 58 × 73। ठीक है, और ये कितने GSM का है, तो 58 × 73 भागा दे देंगे 48, मल्टीप्लाई करेंगे 48 GSM से और फिर करेंगे 20,000 से भागा, तो ये निकलता है पेपर का कितने किलो का एक रिम में वेट आता है। ये कैलकुलेशन का सिस्टम है, वो जब आएंगे तो मैं उससे कैलकुलेशन वो डिटेल्स बता देंगे हम आपको। और पेपर का हर एक पेपर का जो पेज होता है उसके किलो के हिसाब से आपको पेज मिलेगा, कैसे रुपए किलो है। ठीक है। और आपको जैसे 20 रुपए का कॉपी आपको लगभग मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर का रेट अप एंड डाउन होता है सर। 12 रुपए तक बन के आपको तैयार हो जाएगा अच्छी क्वालिटी में। ठीक है। 10 रुपए का कॉपी जो है वो 5 रुपए 30 पैसा के अप्रॉक्स वो बन के तैयार हो जाएगा। और बहुत ट्रेंडिंग बिजनेस है दोस्तों। मैं बता दूं आपको कि नोटबुक जो बिज़नेस है बनाने की है, ये सरकार के MSME जो प्लान है उसके अंतर्गत भी है ये स्कीम। और सरकार इस पर 60 से 70% तक जो है सरकारी मदद भी आपको कर सकती है। इस पर मतलब लोन वगैरह की भी है सरकारी। जी, इसको सरकार प्रमोट कर रही है। और आने वाला भी सीज़न जो है अभी तो आ ही रहा है। तो आपके हिसाब से राहुल जी, इसमें एक आदमी को कितने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी इन मशीनों की बात करें सेटअप बिठाने? देखिए, यदि मिनिमम कम से कम मशीन का सेटअप हो, यदि काम स्टार्ट करना है तो लगभग आप 2,30,000 से 40,000 रुपए तक स्टार्टिंग में इतना तो रिक्वायरमेंट चाहिए। मिनिमम है ये। क्योंकि इस मशीन से सर जहां तक मेरी नॉलेज है आराम से 8 लाख से लेके 10 लाख तक सालाना कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अप्रॉक्स बोल सकते हैं, उतना तो नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर बता सकते हैं 6 लाख रुपए तक तो आराम में इजीली कमा सकते हैं आदमी लोग। हाँ। 6 लाख तक कमा सकते हैं आराम से सर। क्योंकि कुछ लोगों का सर्वे किया तो मुझे लगा, लोगों ने बोला, हाँ। तो हम इस आधार पे कह दिया। लेकिन चलिए 6 लाख यानी कि 50,000 महीना की गारंटी है, आराम से कमा सकते हैं। सिर्फ उनको फिर मैं बताता हूँ, पहले वीडियो में मैंने बताया था, आज बताता हूँ कि मार्केट का सर्वे करना सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए, आप बिना सर्वे किए हुए ये काम को प्लीज स्टार्ट मत कीजिए। बस ये मैं बोलता हूँ। तो जी, आप अपने मुंह से कह रहे हैं ये बात, और हम लोग भी इसी बात को जो है हमेशा कहते हैं। कैसे अभी आपने करेक्ट डाटा दिया, तो हो सकता है 10 जगह जब आप घूमेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या कमाई है। तो सर ये बता दें कि प्राइस पर भी आ जाते हैं, थोड़ा दर्शक इंतज़ार भी कर रहे होंगे कि अलग अलग चूँकि मशीनें हैं आपके पास, तो क्या रेंज में है, क्या प्राइस है आपकी? इस मशीन का रेंज है 1,30,000 रुपए। ठीक है। इस मशीन का रेंज है 55,000 टीचर की स्टिचिंग का। दाब प्रेस का दाम है आपको 14,000 रुपए, 14,000, जो पतली कॉपी में यूज होगी। सभी तरह की कॉपी में होगा, ऐसे नहीं बोल सकते इसको पतले, सभी तरह की कॉपी में हो सकते हैं। और इस मशीन का रेट है 2,30,000 रुपए। और ये 2,30,000 हो गई। ये जो आप मोटी कॉपी के लिए बनाए स्टिचिंग, ये स्टिचिंग वायर हो गई सर जी। ये स्टिचिंग मशीन में लगाया जाता है। अच्छा। ठीक है। इसमें 20 नंबर, 21 देख लीजिए भाई क्या क्या रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर इस टाइप की होती है। थोड़ा सा छोड़ेंगे जी। और वो क्या है सर? ये स्पाइरल है, आजकल बहुत ट्रेंड में चला हुआ है। अच्छा। स्पाइरल, इसी मशीन से स्पाइरल मशीन माने कॉपी भी बन जाता है। इसी मशीन से बिकती भी है, बहुत ज्यादा ट्रेंड है सर। तो ये सब यही इसी पर हो जाएगा? सब इसी मशीन से होगा। सिर्फ स्पाइरल के लिए एक अलग से मशीन आता है। वो आपको पंचिंग के लिए लेना पड़ेगा। ठीक है। उसको भी मशीन आपको 12,000 से स्टार्ट होता है, 60,000 रुपए तक मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है। आप गोदाम में आइए, हम दिखाते हैं कैसे कैसे मशीन मेरा है। अच्छा, गोदाम में रखे हैं? हाँ, दिखा। गोदाम कहाँ पे सर? बस बगल में। अच्छा, बगल में, तो आया जाए थोड़ा सा वो भी देखते हैं। और दोस्तों बहुत अच्छी जानकारी राहुल जी से मिल रही है। नोटबुक मशीन
लेने से पहले आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कितने तरह की मशीन आपको लेनी पड़ती है और उन मशीनों से कौन कौन सा काम किया जा सकता है, सारा डिटेल्स जो है आपको राहुल जी ने बताया। और ये देखिए राहुल जी का जो है ये गोदाम है और ये लगता है गोदाम अभी हाल में बनी है सर। ये तो मेरा 5th नंबर का गोदाम है, बाकी ऑलरेडी 4 गोदाम पहले से। आपके तो बहुत से पहले से भी गोदाम है। अच्छा, ये नया ऐड हो गया। हाँ, नया ऐड हो गया जी। ये दुकान के पास में ही आ गया है वो थोड़ा तो ये क्या बता रहे थे? ये सब पेटी में ऐसा ही पैक होके ये मशीन जाएगा सर टोटल आपका। अच्छा। जिसकी पैकिंग के चार्ज नहीं लगेगा आपको। अच्छा। ठीक है, इंस्टॉलेशन की भी चार्ज नहीं लगता। 3 साल की मशीन पे गारंटी है। कुछ भी होगा सर्विस के लिए नेक्स्ट डे जाएगा। आज कंप्लेन लिखिएगा, कल नहीं परसों आपके हाथ में जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगले दिन का शेड्यूल फिक्स होता है हर जगह का आदमी का। ठीक है, और टोटल तो एक बात और बता दें राहुल जी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बिजली का जो है अगर दोनों चलाएंगे हम तो वो कितना कॉस्ट आएगा? आपको यदि एज स्क्वायरिंग लेते हैं तो 5 किलोवाट का बिजली कनेक्शन लेना पड़ेगा, और एज स्क्वायरिंग नहीं लेते तो आपको 2 किलोवाट में कंप्लीट सफिशिएंट है, उतना में हो जाएगा एकदम आराम से इजीली। और स्पेस तो हमको लगता है 500 स्क्वायर फीट काफ़ी है। हाँ, काफ़ी है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि माल रखने का और कटिंग में जो वेस्टेज होता है उसको भी हटाने का। कटिंग का माल भी बिक जाता है। वो तो ये बिक आपका जाएगा। प्लस पॉइंट है, जिससे कि आपकी बिजली बिल के खर्चे उससे निकल जाते हैं। निकल जाएंगे। हाँ, तो काफ़ी अच्छा है। अच्छा, एक बात बता दें, थोड़ी सी मार्केटिंग पे भी फोकस कर दें। एक्चुअली आप तो हैं सर सेलर, लेकिन हमेशा लोगों की डिमांड रहती है कि भाई ये पूछिए कि थोड़ा हेल्प हो जाए कि कैसे बेचेंगे, उनके लिए कुछ आइडिया ये दें। इसके लिए मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। कैसे स्टेप बढ़ाना है? सबसे पहले अपने जहाँ रहते हैं उसके जितने मोहल्ले हैं, जितने एरिया है, उसके यहाँ पहले तरह तरह के स्टेशनरी का दुकान है, आप उनके पास जाइए, अपना सैंपल दिखाइए। ठीक है, आप बताइए कि ये रेट का है ये पेज और ये कॉपी इस टाइप का मिलेगा। वहाँ से स्टार्ट कीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक में जाइए, फिर डिस्ट्रिक्ट में जाइए, ऐसे करके बढ़िएगा तो आपको दुकानदार जो होता है वही बताएगा कि हमको इस टाइप का माल चाहिए, ऐसा बना के दीजिए, और इजीली होगा। स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन घबराइएगा नहीं, ये बिजनेस कभी फ्लॉप होगा। इसलिए कि गांव, शहर, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज जगह कोई ऐसा घर ना हो जहां ये ना मिले हो। है ना? और एजुकेशन आज के माइंड में गरीब से लेकर अमीर तक आज एजुकेशन को सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। कभी बंद होने वाला ये बिजनेस है, चीज ही नहीं है। और ना ये मतलब सड़ने गलने का भी नहीं है, आप जी एक्सपायरी भी नहीं है। प्रोडक्शन उतना ही आप कीजिए, उसको सेफ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, खराब होगा ही नहीं, कभी भी निकाल के बेच दीजिए, है ना सर? तो चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह की जो आपने आज इंपॉर्टेंट जानकारी दी, कोशिश करेंगे कि अगली बार और इसी तरह से और अन्य मशीनों पर जो है राहुल जी का जो है उस पर मार्गदर्शन ले। और राहुल जी को आप इजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये है रामकृष्णा नगर में। हाँ, रामकृष्णा नगर, मीठापुर बस स्टैंड से थोड़ा सा पहले, SBI बैंक के जस्ट पीछे। ठीक है, नंबर तो होगा ही और स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे। इजीली आके पहले विजिट कर लें। जो जानकारियां छूट गई होगी दोस्तों ना, आप आके इनसे मिल के वो चीज़ें आप तसल्ली कर लें। तो चलिए दोस्तों, इस तरह की जो जानकारियां हैं हमेशा इस चैनल पे आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रा दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो जो है ऑटोमेटिकली आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं बहुत जल्द नई जानकारी के साथ नई जगह पर नए एपिसोड में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।